तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम पहले समझ लेते हैं। प्रॉब्लम है कि ए पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व r इज इक्वल टू a sin n थीटा अंडर द फोर्स p टू द पोल सो दैट p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस n स्क्वायर बाई आर क्यूब प्लस 2 n स्क्वायर a स्क्वायर बाई r टू द पावर 5। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसमें आपको एक कर्व का इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इस कर्व के इक्वेशन के हेल्प से हमको u का वैल्यू निकालना है, फिर u को 2 बार डिफ्रेंशिएट करके जो वैल्यू आएगा उसको लेना है और उसको सेंट्रल ऑर्बिटल के डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, तो आपको सबको पता ही होगा सेंट्रल ऑर्बिटल का डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू पी बाई एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है सेंट्रल ऑर्बिटल का। इस हमको पहले यू का वैल्यू निकालना है गिवन कर्व की हेल्प से, फिर उसको 2 बार डिफरेंशिएट करके इसका वैल्यू निकालना है। हम दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। फिर हमको पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके पी का वैल्यू निकालना है। फिर उसमें प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस एन स्क्वायर बाई आर क्यूब प्लस 2 एन स्क्वायर ए स्क्वायर बाई आर टू द पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो कर्व का इक्वेशन गिवन है r इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा। ठीक है, तो हम लोग अब r का रिलेशन इक्वेशन जानते हैं, r इज इक्वल टू 1 बाई यू होता है, तो इसको इस रिलेशन में चेंज कर देंगे तो यह हो जाएगा 1 बाई यू इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा। ठीक है, अब हमको u का वैल्यू चाहिए, यू को एक साइड रखेंगे, बाकी सबके एक साइड रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए साइन एन थीटा इज इक्वल टू यू। ठीक है, अब ये आगे क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एन थीटा इज इक्वल टू यू। ठीक है, यहाँ पे 1 बाई ए और 1 बाई साइन एन थीटा, क्योंकि ये दोनों का साइड डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक और पता है हमको, इसको भी ब्रैकेट में ले देते हैं। 1 बाई साइन एक्स क्या होता है आपका, कोसेक एक्स होता है। ठीक है, 1 बाई साइन एक्स क्या होता है आपका, कोसेक एक्स। तो 1 बाई साइन एन थीटा क्या हो जाएगा आपका 1 बाई ए कोसेक एन थीटा इज इक्वल टू यू। ये वाले से हमको u का वैल्यू मिल गया, इसको हम आगे जाके पुट करेंगे। अब इस u को हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करने के लिए डी यू बाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करना है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी बाई डी थीटा 1 बाई ए कोसेक एन थीटा। ठीक है, अब 1 बाई ए कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 बाई ए डी बाई डी थीटा कोसेक एन थीटा। अब यहाँ पे आप सबको ही पता होगा, नहीं पता तो अभी याद कर लीजिए, कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो इस चीज़ का यूज हमें यहाँ पे करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो नेक्स्ट पेज में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास ये कंडीशन था। ठीक है, तो आगे करते हैं इसको सॉल्व। डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 बाई ए का 1 बाई ए। ठीक है, अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस कॉट एन थीटा। ठीक है, यहाँ पे एन थीटा तो एन थीटा, फिर वही कोसेक एन थीटा। अब देखिए यहाँ पे x होता तो यहाँ पे नॉर्मली x है, लेकिन यहाँ पे x की जगह एन थीटा, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ओनली थीटा होता तब काम चलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एन थीटा है तो एन थीटा को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओनली एन आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को और अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखने पे ये आपका n आगे आ जाएगा, माइनस भी आगे आ जाएगा, माइनस एन बाई ए कॉट एन थीटा कोसेक एन थीटा। ठीक है, अब हमने पीछे पढ़ा था कि हमको 2 वैल्यू चाहिए, एक u का वैल्यू चाहिए था और एक डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे ये हो जाएगा डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा माइनस एन बाई ए जो भी है अंदर में। ठीक है, ये इसको ये कॉट एन थीटा कोसेक एन थीटा, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस एन और ए कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर निकाल देंगे, तो ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन बाई ए डी बाई डी थीटा। अब अंदर में क्या है कॉट एन थीटा है इंटू है कोसेक एन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 फंक्शन हैं, दोनों भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला होता है डेरिवेशन का उस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो आगे करेंगे हम लोग टी स्क्वायर यू बाई
डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन बाई ए एज इट इज़। अब देखिए सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। तो जब कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है, इसको एक बार ठीक है, कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एन थीटा, ठीक है। और इसके बाद एज, इसको एज इट इज़ कोसेक एन थीटा। अब एन है एक्स थीटा की जगह में तो एन एक बार प्लस। अब करेंगे इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉट थीटा का एज इट इज़ रख दिए, कॉट एन थीटा को एज इट इज़ रख दिया। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस कॉट एन थीटा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा था कोसेक एन थीटा का क्या होता है, और हो जाएगा कोसेक एन थीटा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा एडजस्ट कीजिए। अब आगे क्या हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर यू बाई टी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन बाई ए एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे कोसेक एन थीटा और एन है, ठीक है। तो इसको एन इंटू कोसेक क्यूब एन थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे एक है तो कोसेक क्यूब एन थीटा प्लस, ठीक है। यहाँ पे माइनस होना था प्लस। यहाँ पे एक कॉट एन थीटा है, यहाँ पे एक कॉट एन थीटा है और कोसेक एन थीटा सिंगल है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको माइनस ही करते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर एन थीटा कोसेक एन थीटा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे एन एक और आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे अंदर में ओनली थीटा नहीं है, तो यहाँ पे भी एन आएगा, ठीक है। अब यहाँ से एन और यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन बाई ए, एन कॉमन आया, अंदर में क्या बचा कोसेक क्यूब एन थीटा माइनस कॉट स्क्वायर एन थीटा कोसेक एन थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे कोसेक क्यूब एन थीटा है, यहाँ पे भी कोसेक एन थीटा है, तो उसको भी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये और ये एन इंटू हो जाएंगे तो माइनस एन स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, और यहाँ पे कोसेक एन थीटा को कॉमन लेंगे, अंदर बचा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एन थीटा, इधर बचा कॉट थीटा कॉट स्क्वायर एन थीटा, ठीक है। इस चीज़ को अब नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। अब देखिए ये माइनस यहाँ अंदर इंटू हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको कॉट स्क्वायर एन थीटा को चेंज करना है, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये एन स्क्वायर, ये कोसेक स्क्वायर एक दूसरे को इंटू कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर सॉरी कोसेक्स एन थीटा, यहाँ पर सिंपल है, नीचे में ए था तो ए। अब इधर अंदर क्या बचा हमारा कोसेक स्क्वायर एन थीटा तो था पहले से, इसको जब चेंज किया तो ये हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस, इसका वैल्यू क्या होता है कोसेक स्क्वायर एन थीटा माइनस 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एज इट इज लिखते हैं कोसेक एन थीटा बाई ए। अब ये देखिए ये कोसेक एन थीटा, ये कोसेक एन थीटा 2 कोसेक स्क्वायर एन थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में कोसेक एन थीटा का वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो कोसेक एन थीटा का वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगा, हमको गिवन कर्व के इक्वेशन से मिलेगा, ठीक है। तो उसको कैसे टाइप करते हैं उसको बताता हूँ, ठीक है। ये आपका साइड में उसको बता रहा हूँ, ठीक है। इधर देखिए, इधर फोकस कीजिए। अब हमारे पास स्टार्टिंग में इक्वेशन था u इज इक्वल टू 1 बाई ए कोसेक एन थीटा। तो कोसेक एन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक उधर करेंगे तो u a इज इक्वल टू कोसेक एन थीटा, ठीक है। ये रिलेशन से देख लेना, u a इज इक्वल टू कोसेक एन थीटा। इसी चीज़ को हम लोग इसमें आप पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब कोसेक एन थीटा जगह यू एन
इंटू यू ए ठीक है बाई ए। अब 2 का 2 यहाँ पे स्क्वायर है तो एन यू स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 1 ठीक है। और यहाँ से ए काट दिए, हमारे पास बचा क्या, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास बचा एन स्क्वायर यू इंटू 2 यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1। अब जो मैंने बोला था हमको जब u और उसका डबल डिफरेंशियल का वैल्यू मिल जाएगा तो हमको इस इक्वेशन में पुट करना है। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पहले हमारे पास डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर है प्लस यू है, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू इतना लिखेंगे ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास ये वाला, तो हो जाएगा एन स्क्वायर यू 2 यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1 ठीक है, बीच में प्लस। और u का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, u का वैल्यू निकला था हमारा, u को u ही लिखने से ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है, u ही लिख देते हैं, ये वाला इसी के साथ इंटू है ठीक है। ये हमारा पूरा एक साइड का हो गया इक्वेशन इज इक्वल टू पी बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर ठीक है। यहाँ से नया स्टेप है। अब आगे क्या करना है, इन सबको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एन स्क्वायर यू स्क्वायर अंदर में था 2 यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस यू। अब ये पूरा इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी। अब इसको एक एक टर्म में तोड़ना है ठीक है। सबसे पहले ये अंदर वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बाहर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सबसे इंटू करेंगे ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जब ये इसके साथ इंटू होगा तो 2 एन स्क्वायर एक यू स्क्वायर तो यू टू द पावर 4 ए टू द पावर 2 या ए स्क्वायर ठीक है। और ये वाला इससे इंटू होगा तो माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस यू, एक ब्रैकेट सॉल्व हुआ। अब एच स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी। आपको नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करना है तो हो जाएगा हमारा, ये जब इससे इंटू होगा तो 2 एन नहीं है तो एन स्क्वायर यू है, यहाँ पे यू है तो यू टू द पावर 6 एच है तो एच स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पे एन स्क्वायर यू था ना, तो ये स्क्वायर नहीं होगा तो ये आपका 3 होगा और ये आपका 5 होगा ठीक है। और यहाँ पे जो एच है उसको इंटू नहीं करना है ठीक है। तो 2 एन स्क्वायर यू टू द पावर 5 ए स्क्वायर, अब यू स्क्वायर को इसके साथ इंटू करेंगे तो एन स्क्वायर यू टू द पावर 4 ठीक है। यहाँ पे भी शायद इसको हम लोग इससे इंटू किए हैं 1, तो ये हो जाएगा आपका u ओनली 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 ठीक है। सिंपल सा मिस्टेक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब हो जाएगा यहाँ पे प्लस यू क्यूब, बाहर बचा है स्क्वायर इज इक्वल टू पी। अब इसको अच्छे से नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास इतना तक आया था ठीक है, चेक कर लीजिएगा ये आया था। अब इसमें क्या करना है, हमको u का वैल्यू को r में चेंज कर देना। तो u इज इक्वल टू क्या होता है 1/r ठीक है। तो यहाँ पे u टू द पावर 5 है तो 1/r टू द पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पे u टू द पावर 3 है तो 1/r टू द पावर क्यूब, यहाँ पे भी u टू द पावर 3 है तो 1/r टू द पावर क्यूब हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर 2n स्क्वायर ए स्क्वायर बाई r टू द पावर 5 ठीक है, माइनस एन स्क्वायर बाई आर क्यूब प्लस 1/r क्यूब। ये आपका सॉल्व हो गया। अब इन दोनों को एक मिला के एक लिख देंगे ठीक है। p इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2n स्क्वायर ए स्क्वायर बाई r टू द पावर 5। अब देखिए इन दोनों को जब एक मिला के लिखेंगे तो दोनों से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो इससे माइनस कॉमन लेंगे, कॉमन लिए ये आपका बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, फिर एन स्क्वायर ठीक है, इससे एक माइनस लेते हैं -1, अब आर कॉमन तो आर क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा ठीक है।
अब आप पूछोगे हम लोग इन दोनों को एक क्यों किए, ये सारा यू को आर में क्यों चेंज किए। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन देखिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन में जिस फॉर्मेट में दिया होता है उसी फॉर्मेट हमको लाना होता है। तो आपका क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो इसमें देखिए इस फॉर्मेट में दिया है सबका आर डिवाइड है, इसमें 1 माइनस एन है, तो हमारे पास एन स्क्वायर माइनस 1 है। तो इसको भी चेंज करेंगे तो जो नेगेटिव वो प्लस में हो जाएगा, फिर इसको आगे ले आएंगे। तो इस पूरे फॉर्मेट हमको लाना होता है। तो हमको फिर वहीं पर वापस आते हैं। तो हमारे पास ये था, तो आगे लिखेंगे p इज इक्वल टू एच स्क्वायर का एज इट इज़ ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए अगर इस एन स्क्वायर को बाद में लिखें, 1 को पहले लिखें और दोनों के बीच में प्लस साइन लिखें, तो यहाँ पे दोनों से माइनस कॉमन जाके इसको प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर ए स्क्वायर बाई आर टू द पावर 5। अब इन दोनों से माइनस कॉमन लिए तो प्लस और 1 माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आर क्यूब, सिंपल सा मैथ से ये। अब p इज इक्वल टू एच स्क्वायर, क्वेश्चन में ये पहले है तो इसको लिख देते हैं 1 माइनस एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बाई आर क्यूब प्लस इसके सामने प्लस है 2n स्क्वायर ए स्क्वायर बाई आर टू द पावर 5, ठीक है। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल का टर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको प्रोपोर्शनल कर देते हैं। तो p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एन स्क्वायर बाई आर क्यूब प्लस 2n स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई आर टू द पावर 5। आपका फाइनल आंसर आ गया।